नमस्कार दोस्तों। आज कोरल ड्रॉ के एडिट मेन्यूज़ के अंदर मैं आपको एडिट मेन्यू पढ़ाने वाला हूँ। कोरल ड्रॉ का अभी पीछे वीडियो में मैंने आपको फाइल मेन्यूज़ के बारे में बताया था और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडिट मेन्यू बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप इसको सीखने की कोशिश करें और ध्यान से देखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि कोरल ड्रॉ जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है और आप इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसकी नॉलेज होगी, उतना ही ज़्यादा आप इसके बारे में समझ पाएंगे। मैंने कोरल ड्रॉ की बहुत सारी वीडियोस बना करके अपलोड कर दी हैं। आप कोरल ड्रॉ के प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक डिज़ाइन को मैंने उसमें डाला हुआ है, वो डिज़ाइन देखिए अगर आपने नहीं देखा है, और स्टेप बाय स्टेप उसको सीखने की कोशिश करिए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। मैंने इन सभी डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल स्टेप में आपको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। आप जाकर के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि बहुत ही सिंपल वे में आपको डिज़ाइनिंग आ जाए और आप डिज़ाइनिंग सीख सकें, कोरल ड्रॉ के साथ फ्रेंडली हो सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एडिट मेन्यू। कौन सा? एडिट मेन्यू। पहले मैंने फाइल मेन्यू आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। अभी मैं आपको एडिट मेन्यू में आपको बताऊंगा, जैसे कि अंडू है। अभी देखिए अंडू क्या होता है, आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि अंडू आपको स्टेप बैकवर्ड ले जाता है। कि अभी जैसे आपने ये कलर ड्रॉ किया है, इसमें एक बॉक्स में ड्रॉ किया, उसमें कलर डाल दिया। अगर आप इसको अंडू कर दें तो जो भी स्टेप है कंट्रोल जेड के थ्रू से, इसमें जो अभी आपने कलर फिल किया था वो कलर वहां से वो हटा देगा। ये देखिए कलर हटा दिया उसने, यानी कि जो भी स्टेप आप आगे बढ़े हैं उसको वो रिवर्स कर देता है। ये होता है अंडू। किसी भी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है इसमें रीडू फिल। रीडू फिल के लिए क्या है कि अंडू करके जो भी स्टेप्स आप पीछे आए हो, रीडू फिल उसी को आगे फॉरवर्ड करेगा। जिसका कि देखिए यहाँ पे शॉर्ट कीज दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट जेड। क्या दिया हुआ है? कंट्रोल शिफ्ट और जेड। कंट्रोल शिफ्ट जेड करके आप रीडू कर सकते हैं और कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब तक आप अंडू नहीं करोगे तब तक रीडू भी वर्क नहीं करेगा। रीडू काम ही तब करता है जब आपने अंडू का यूज किया हो। तो अभी देखिए, अभी आप रीडू फिल करेंगे तो वापस इसमें कलर फिल हो चुका है। तो ये होता है अंडू एंड रीडू। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। रिपीट फिल। रिपीट फिल का मतलब क्या होता है? रिपीट फिल का मतलब रिपीट करना, किसी भी चीज को रिपीट करना। अभी देखिए जैसे कि ये स्टेप है, ये आपने एक बॉक्स बनाया है, इसी को मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया और डुप्लीकेट करके मैंने इसको यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पे आप रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको रिपीट करेंगे। तो देखिए रिपीट करते साथ ही कंट्रोल आर शॉर्ट कीज है, रिपीट करेंगे तो जितना भी स्टेप आपने आगे बढ़ाया वो देखिए वो आगे की तरफ रिपीट होता जाएगा। कंट्रोल आर शॉर्ट कीज है, आप देखिए कंट्रोल आर करते जाइए और वो रिपीट राइट की तरफ चलता जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। इसको मैंने यहाँ लिया, ये बॉक्स है और इस बॉक्स को मैंने यहाँ से यहाँ रिपीट किया, इतने डिस्टेंस में रिपीट किया है। अब देखिए अगर आप कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए ये उतने ही स्पेस पे रिपीट होते हुए लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है। तो ये होता है रिपीट का यूज, जिसका कि शॉर्ट कीज कंट्रोल आर बटन होता है। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल आर। यहाँ पे देखिए रिपीट का जो शॉर्ट कीज है वो कंट्रोल आर आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं। और कंट्रोल आर करके ही आप रिपीट कर भी सकते हैं। अब आता है कट एंड पेस्ट। कट क्या होता है दोस्तों? कट का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो शेप आपने बनाया है, ये शेप बना लिया आपने, एक और शेप बना लेते हैं, यहाँ पे एक शेप और कर लेते हैं, इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर देते हैं। अब जैसे मुझे ये शेप यहाँ नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? पहले इसको पिक टूल से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके इसको कट करूँगा, जिसका कि शॉर्ट कीज कंट्रोल एक्स बटन है। क्या है? कंट्रोल एक्स बटन है। और यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही कट, ये यहाँ से हट गया। अब आपको ये चीज़ जहाँ भी चाहिए होगा वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है इसमें पेस्ट, जिसका कि शॉर्ट कीज है
कंट्रोल वी। क्या है? कंट्रोल वी बटन जो है वो शॉर्ट कीज है। अब यहाँ पे कंट्रोल वी पे क्लिक करिए तो देखिए ये यहाँ आ जाएगा, जितनी बार चाहिए वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो किसी चीज़ को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह अगर आप ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कट एंड पेस्ट का यूज़ करते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या होता है? कॉपी पेस्ट होता है कि अगर मुझे इसी चीज़ की कॉपी करनी है तो मैं यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा, एडिट में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा, जिसका शॉर्ट कीज कंट्रोल सी बटन होता है। कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है। अब यहाँ पे आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पेस्ट आया। अब आप पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए ये आ गया। फिर से कंट्रोल वी पेस्ट कीजिए, देखिए ये आ गया। जितनी बार आप पेस्ट करते जाएंगे उतनी बार वो चीज़ वहाँ पे पेस्ट होता चला जाएगा। ये होता है कॉपी एंड पेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पहले से भी पता होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको पहले से आती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से इसको सुनिए, ध्यान से सीखिए। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या है डिफरेंस? देखो दोस्तों, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल मैं आपको सिखाता हूँ। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि मैं यहाँ पे मैं पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन ले लिया मैंने। यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन लेने के बाद ये जैसे बॉक्स है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसके अंदर जो है मैं कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट में गया, यहाँ पे गया और जैसा भी मुझे कलर चाहिए होगा मैं यहाँ से वो कलर यहाँ से ले करके फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जैसे अबाउट कोरल ड्रॉ, मैंने कोरल ड्रॉ इस तरीके से लिख दिया। और लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस शेप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा मैं डिज़ाइन वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके का डिज़ाइन है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई डिज़ाइन डाल दिया है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, आपको पता है आप कॉपी कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करके मैंने मिनिमाइज किया। अब मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद एडिट में गया और यहाँ पेस्ट स्पेशल में गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 फॉर्मेट है, पिक्चर, बिटमैप एंड पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल। तो अगर आप पिक्चर पे क्लिक करते हो दोस्तों तो ओके कीजिए और देखिए ये यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे ये आ गया है। ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में आ गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग सी कुछ ड्रॉ होके आ रही है, यानी कि क्वालिटी पेस्ट तो हो गया लेकिन अच्छा नहीं है। अभी देखिए, अभी आगे बढ़ते हैं, हम आगे आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। अब आप देखिए बिटमैप पे, जो ही आप बिटमैप करके ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिटमैप में बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल परफेक्टली देखिए इसमें इन दोनों में कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइनिंग सी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ये लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इसने इसको परफेक्टली जो है वो पेस्ट किया है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और पिक्चर इनहेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ इसी तरीके से बहुत बेकार सी आई है। यानी कि अगर आपको पेस्ट स्पेशल इसमें यूज़ करना है तो पेस्ट स्पेशल में आपको यूज़ करना चाहिए। पेस्ट स्पेशल में बिटमैप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जो चीज़ जैसा आपने कॉपी किया है उसी क्वालिटी के अंदर वो पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है उम्मीद, अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको पेस्ट स्पेशल भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आता है। डिलीट क्या है कि जिसको भी डिलीट करना है उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट में जाइए और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करिए और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे जाकर के आप यहाँ पे डिलीट कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए और वो डिलीट होता चला जाएगा। क्या करता चला जाएगा, डिलीट पे क्लिक करके डिलीट होता चला जाएगा। वो डिलीट जैसा चाहे वैसा डिलीट होता चला जाएगा। देख रहे हैं आप। तो एक एक करके मैं सबको डिलीट मैंने कर दिया है।
अब यहाँ पे ऑप्शन आता है सिंबल। सिंबल क्या होता है दोस्तों? सिंबल होता है कि जैसे मैं एक कोई डिज़ाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, जो मैंने डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, उसमें से कोई भी डिज़ाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, या फिर मैं ले ही लेता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे जैसे कि मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है, ये डिज़ाइन मैंने लिया है, ठीक है ना, और ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये पिक्चर फॉर्मेट में है। किसमें है ये? पिक्चर फॉर्मेट में है। लेकिन मुझे करना क्या है कि इसको जो रिसेंट फाइल है वही मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये HP लोगो का कोई एक फ़ाइल है, ये फ़ाइल मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी डिज़ाइनें, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टाइल है, ये जो है, ये ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिंबल के अंदर लेना चाहता हूँ। तो देखिए पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गया और यहाँ से सिंबल में जाके न्यू सिंबल पे क्लिक किया। न्यू सिंबल पे क्लिक किया और सिंबल का नाम दे दिया मैंने फ्लावर, और यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे जाइए, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट किया है यहाँ पे। अब मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे सिंबल में गया और यहाँ पे सिंबल मैनेजर में गया। यहाँ पे देखिए सिंबल मैनेजर में जो भी सिंबल आपने बनाया वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप जितने भी सिंबल्स बनाओगे, 1 2 4 10 जितने भी सिंबल्स बनाओगे, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसको आप इस सिंबल्स के अंदर ले सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है तो नीचे आइए, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंसर्ट सिंबल, क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे एज इट इज़ हो गया, इंसर्ट कीजिए। देखिए ये सिंबल एज इट इज़ यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो जो भी कोई भी डिज़ाइन आपने बनाया दोस्तों, वो डिज़ाइन आपके सिंबल में जा करके आप एज ए सिंबल उसको रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर ये सिंबल तभी तक काम करता है जब तक कि आपकी ये कोरल की फाइल खुली हुई है। अगर आपने इस कोरल के फाइल को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद जब आप दोबारा इसको ओपन करोगे तो ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है ना, ये काम नहीं करने वाला है। अभी देखिए जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया है और अगर मैं यहाँ पे एडिट में जाऊँ और यहाँ पे सिंबल में देखूँ, मैनेजर में जाऊँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई भी मैनेजर तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि ये देखिए कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो ये यूज तभी होगा, काम तभी करेगा सिंबल जब आपकी फाइल ओपन रहेगी। अगर आपने एक बार क्लोज कर दिया उसके बाद वो सिंबल वहां से डिलीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया, इसका डुप्लीकेट बनाना है, यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, बन गया डुप्लीकेट। ये देखिए बन गया। इसका डुप्लीकेट बनाना है, शॉर्ट कीज मैंने बताया हुआ है, कंट्रोल डी, बहुत बार बताया मैंने ये कंट्रोल डी आपको, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए तो भी बन जाएगा, और डी दबा देंगे तो भी बन जाएगा। डी दबा के आप यहाँ से उठा के रख दीजिए तो ये भी डुप्लीकेट आपको यहाँ पे बना के दे देता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए, बिल्कुल परफेक्ट। अब आता है डुप्लीकेट के बाद क्लोन। क्लोन में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल ये डुप्लीकेट की तरह ही काम करता है। अगर आपने क्लोन कर दिया तो देखिए ये क्लोन हो गया, बिल्कुल उसी की तरह एक नया चीज, नया ऑब्जेक्ट आपको बना करके दे देगा। लेकिन ये क्लोन, अभी देखिए अभी क्लोन में क्या है डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पे क्लोन ऑप्शन नहीं है, डुप्लीकेट ऑप्शन अभी भी है लेकिन क्लोन ऑप्शन नहीं है। मतलब कहने का मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट की बात अगर हम करते हैं तो डुप्लीकेट मल्टीपल टाइम तक हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन क्लोन जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आपने देखा यहाँ पे क्लोन हट चुका है, क्लोन पे से अब दोबारा आप इस ऑब्जेक्ट का क्लोन तो नहीं कर पाएंगे। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो उसका क्लोन आप जरूर करेंगे। अब आता है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम का यूज क्या होता है, अभी देखिए दोस्त, अभी एक चीज मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने ये कलर, चलो रेड कलर ले लिया, और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आउटलाइन ले लेते हैं
और आउटलाइन और बढ़ाना है तो मैं यहाँ से 5 mm कर देता हूँ या 10 mm कर देता हूँ, और आउटलाइन का कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। चलो ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है ना। बिल्कुल एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट जो है मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, और इस सर्कल का कलर अंदर मैं येलो कर देता हूँ, और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन मैं 10 mm ले लेता हूँ, और इसका कलर भी मैं ब्लू कर देता हूँ। ये इस टाइप से मैंने कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज है। कॉपी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एडिट में गए और यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर और फिल। आउटलाइन का मतलब है कि अगर मुझे इसका आउटलाइन कॉपी करना है, फिल करना है इसमें, तो मैं आउटलाइन लूंगा। अगर मैं आउटलाइन का कलर भी लेना चाहता हूं तो आउटलाइन कलर भी ले लेता हूं। अगर मुझे ये अंदर का कलर फिल करना है तो मैं ये फिल भी ले लूंगा। तीनों ही चीज हो गई ना, आउटलाइन हो गया, आउटलाइन का कलर हो गया, अंदर का जो शेप के अंदर जो हमने कलर फिल किया हुआ है वो फिल ऑप्शन। तो ये तीनों मैंने टिक मार्क कर दिया है, और करके जो ही मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद ये कहेगा कि भाई किसका ऑब्जेक्ट किस पे क्लिक करना है। तो जिस पे आप क्लिक कर दोगे, देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो इस शेप के अंदर बिल्कुल आउटलाइन वही हो गया, अंदर का कलर वही हो गया। यानी कि जो भी मैंने इसका आउटलाइन जो साइज लिया होगा, जो कलर लिया होगा, वही आउटलाइन इस शेप का भी आउटलाइन भी वही हो गया, कलर भी वही हो गया। जो इस शेप के अंदर कलर फिल किया था वही कलर मैंने इसके अंदर भी फिल कर दिया। वो किस ऑप्शन से? तो कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑप्शन के थ्रू से हमने इसका यूज किया है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट के लिए मुझे क्या करना है कि देखिए दोस्तों, एक मैंने यहाँ पे एक सर्कल जो है वो कंट्रोल बटन दबा के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टेप एंड रिपीट पे जाना है। स्टेप एंड रिपीट पे जाइए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ गया। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे ये ऑप्शन ये खुल के आ चुका है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल सेटिंग एंड वर्टिकल सेटिंग है। तो पहले ये हॉरिजेंटल सेटिंग लेते हैं और वर्टिकल को हम क्या करते हैं, नो ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हॉरिजेंटल सेटिंग में जाते हैं और इसको स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये राइट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? राइट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, राइट एंड लेफ्ट। अगर आप राइट कर देते हो तो आपका ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाएगा। अगर आप लेफ्ट कर देते हो तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जाता है। तो मुझे राइट की तरफ चाहिए, राइट ले लिया। कितने डिस्टेंस पे चाहिए? तो यहाँ पे 0.25 इंच डिस्टेंस उसने दे दिया है। अभी मेरे को कितना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मेरे को 4 ऑब्जेक्ट और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। अप्लाई करिए तो देखिए उतने ही डिस्टेंस पे उसने ये 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दे दिया। अभी देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल जो है इसको नो ऑफसेट कर दीजिए। वर्टिकल में आइए, स्पेस ये जो स्पेसिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आता है अप एंड डाउन। देख लीजिए यहाँ पे क्या आता है, अप एंड डाउन। तो आपको अगर ऊपर की तरफ चाहिए तो अप कीजिए, नीचे की तरफ चाहिए तो डाउन कीजिए। तो भाई मुझे तो डाउन की तरफ चाहिए, तो मैंने यहाँ डाउन ले लिया। कितने चाहिए मेरे को 6 चाहिए, यानी कि एक तो ये है ही, 6 और चाहिए नीचे, यानी कि टोटल 7 करके अप्लाई करिए। ये देखिए दोस्तों, ये उसने यहाँ पे रिपीट करके दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्टेप एंड रिपीट ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा और वो भी अच्छे तरीके से आया होगा। नहीं आया है, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, रिप्ले करो और सीख लो, ठीक है ना। और देखो दोस्तों, अगर ये चीज आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए मैंने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक बनता है। और अगर आप लाइक करते हैं, इस पे कमेंट करते हैं, तो फिर एप्रिसिएशन बढ़ता है और फिर मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो इतना तो बनता ही है, इतना आपको करना भी है। किसके लिए? मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है दोस्तों ओवर प्रिंट, आउटलाइन एंड फिल। ये एक ही चीज है, ओवर प्रिंट, फिट और आउटलाइन फिल, ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कर देता हूं। ये ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट कर दिया और ध्यान से देखो दोस्तों, एक मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, इसमें कलर कर दिया, इसी का डुप्लीकेट लिया और डुप्लीकेट लेकर के यहाँ पे डी लिया और डी से यहाँ पे चलिए और इस पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे इसमें ये कलर ले लेते हैं, इतना कर देते हैं, इसका कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे ले लेते हैं, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, इसका कंट्रोल डी करते हैं और इसको यहाँ ले लेते हैं और इसका कलर हम कौन सा करते हैं, ये कर देते हैं, इसका कंट्रोल डी करते हैं और इस पे यहाँ से ऐसे चढ़ा देते हैं और इसका कलर हमने ये ले लिया, एक आध और ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं और ये ऐसे बढ़ा लेते हैं, इसका कलर हमने ब्लू कर लिया, इसके लिए यहाँ पे कर देते हैं, तो इसके लिए कलर हमने ग्रीन कर दिया। इस तरीके से देखो दोस्तों, ये हमने ये इस तरीके से बॉल बना लिया है। इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि अंदर का बॉल छुप चुका है, तो यहाँ से इसको हटा देना है, छुपने नहीं देना है किसी को भी। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आपको इस तरीके से इसको अरेंज कर लेना है, ठीक है ना, जिससे कि सभी बॉल एक दूसरे से टच हो, सभी बॉल एक दूसरे से टच होना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडिट के अंदर अगर आप ये आउटलाइन या ओवर प्रिंट फिल, अगर ये ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए पहले व्यू में जाना है और ये जो ऑप्शन है सिमुलेट ओवर प्रिंट और रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, इन दोनों ही ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। पहले मैंने इसको क्लिक कर लिया, उसके बाद मैंने इसको क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद एडिट में गया। देखो अभी तक तो नहीं आ रहा था ना, लेकिन अब आ गया ना। अब यहाँ पे पहले आउटलाइन पे क्लिक करो और देन आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद दूसरा ओवर प्रिंट पे क्लिक करो। ये देखो दोस्तों, ये इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया, ध्यान से देखो, इसने क्या दोनों ऑब्जेक्ट को, अभी देखो ये मैंने हटा दिया, अभी देखो अगर मैं इसको यहां लाता हूं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट से मिलकर के, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो कलर है उससे मिलकर के इसके अंदर कौन सा कलर बनने वाला है। देखो मैंने रेड कलर कर दिया, तो देखो रेड कलर में यहाँ पे कौन सा कलर बन रहा है, यहाँ कौन सा कलर बन रहा है। अगर मैंने इसको येलो नहीं, मैंने ब्लू कर दिया, तो देखो ब्लू में ये बनेगा। अगर मैंने कोई और कलर कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से कलर आपको दिखाएगा, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो करेगा और किस ऑब्जेक्ट से कौन सा कलर बन रहा है ये भी आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने ओवर प्रिंट आउटलाइन और ओवर प्रिंट फिल, इन दोनों ही ऑप्शन का यूज समझ गए होंगे। ये ओवर प्रिंट, बिटमैप और हिंटिंग दोनों एक ही चीज है, यानी कि इन चारों में से सब एक ही यूज है। लेकिन इसको यूज करने से पहले व्यू में आपको ये सिमुलेट ओवर प्रिंट्स और रेस्टराइज कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, इन दोनों को ही चेक मार्क लगाना होगा, इन पे क्लिक करना होगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट ऑल। देखो दोस्तों, सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये दो ऑब्जेक्ट ले लिया है मैंने और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये दो ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ICT कंप्यूटर्स, ये लिख दिया मैंने। अभी देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट है, अभी मैंने पिक टूल यूज कर लिया है और यहाँ पे सेलेक्ट में चलते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। ये देखिए इसने सबको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करके अगर आप डिलीट करेंगे तो देखिए सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट थे उसने उन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। देखिए ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ ना, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब आता है आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, उसमें सिलेक्शन के अंदर आता है आपका गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है दोस्तों
कि देखिए जैसे कि अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे एक लाइन में लेना है, एक सीध में लेना है, तो पता नहीं चल रहा है मेरे को कि ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये ग्रिड लाइन लिया और यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, एक ग्रिड लाइन यहाँ लिया और यहाँ से मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, अगर ग्रिड लाइन और लेना है मेरे को तो यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ रख लिया, ऐसे ये ग्रिड लाइन है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को ये पकड़ के आप रखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल इक्वली एक सीक्वेंस में ये दोनों ऑब्जेक्ट आ चुका है। देख रहे हैं, बिल्कुल इक्वली एक सीक्वेंस में आ चुका है। अब ये जो ग्रिड लाइन है, अगर मुझे इस ग्रिड लाइन को डिलीट करना है तो मैं यहाँ एडिट में जाऊंगा और यहाँ से सिलेक्ट ऑल में ग्रिड लाइन पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि ये सारे ग्रिड लाइन रेड कलर में आ गए। देखिए ये ग्रिड लाइन रेड कलर में आ गया है और रेड कलर में आने का मतलब है ये सिलेक्ट है। और अगर आप डिलीट बटन दबा देंगे तो ये सारे के सारे जो है ग्रिड लाइन एक साथ डिलीट हो सकते हैं। यहाँ से ग्रिड लाइन को आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। अगर मैं फाइंड ऑब्जेक्ट करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है नहीं है। अगर आप टेक्स्ट को करना चाहते हैं, देखिए मैंने फाइंड ऑब्जेक्ट कर दिया, इसने यहाँ पे जो है ये टाइम लगा दिया। ये नहीं करना है मेरे को, फाइंड जो है फाइंड टेक्स्ट करना है मेरे को। तो यहाँ पे फाइंड पे गया और फाइंड में यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ICT लिखा हुआ है, ICT लिख करके मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए इसने सेलेक्ट करके बता दिया कि यहाँ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो क्या होगा? फाइंड नेक्स्ट करने के बाद और आगे है ही नहीं, उसने मैसेज दे दिया कि एंड ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी कि इसके बाद कोई भी ICT दूसरी जगह नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपने पहले भी इस चीज को पढ़ा होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा कि कई बार फाइंड रिप्लेस का यूज किया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है बारकोड। ये बारकोड क्या होता है? आप देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप खरीदते हो, कोई भी चीज शॉप करते हो, तो उसके पीछे में एक स्टिकर लगा होता है जिसमें कि लाइनिंग सी होती है और कुछ नंबर्स होते हैं, उसी को हम बारकोड कहते हैं। वैसे तो बारकोड परचेज करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं अपना बारकोड खुद बनाना चाहता हूं तो बारकोड बनाने के लिए मैं इंसर्ट बारकोड में जाऊंगा। यहाँ पे बारकोड पे आने के बाद आप देखेंगे कि फिर से क्लिक करते हैं बारकोड पे, बारकोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये बारकोड आ गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि 30 न्यूमेरिकल्स तक हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो मैंने वैसे ही कुछ भी न्यूमेरिकल्स डाल दिया। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या है, यूनिट इंचेस कितना है, इसका रिडक्शन कितना है या मैग्निफिकेशंस कितना है, हाइट कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इसको कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए और देखिए यहाँ पे फॉन्ट भी दिया हुआ है कि इसको किस फॉन्ट में लेना है, साइज भी दिया हुआ है कि साइज कितना दिया हुआ है। यहाँ पे 12 साइज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड होता है। आप चाहें तो इसको 14 कर सकते हैं, जो भी साइज चाहिए, नॉर्मल, सेंटर, कैसा करना चाहते हैं। मैं बोल्ड करना चाहता हूं तो मैंने बोल्ड भी कर दिया। यहाँ से करके आप फिनिश करिए तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बारकोड बन करके आ गया है। आप जो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो ऐसा कोई बारकोड उसमें चिपकाया गया होता है। इस बारकोड की मदद से हम उसका प्राइस जान सकते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूज समझ सकते हैं, सब कुछ बारकोड से पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना बारकोड भी बना सकते हैं। बारकोड के बाद आता है दोस्तों इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट। ये न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? न्यू ऑब्जेक्ट, अगर जैसे अभी आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और एक्सेल पे काम करते हुए आप चाहते हैं, सॉरी अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? कोरल ड्रॉ पे काम कर रहे हैं। और कोरल ड्रॉ पे काम करते हुए आप चाहते हैं कि एक्सेल के यानी कि किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पे आप काम करना चाहते हैं और उस एप्लीकेशन में जो भी आप काम करते हैं वो सारा का सारा वर्क जो है वो आपके इस कोरल ड्रॉ के पेज पे एज ए ऑब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एडिट में चलना है और यहाँ पे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे जाना है। यहाँ पे चलिए न्यू ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेल वर्कशीट की बात करी तो मैंने एक्सेल वर्कशीट ओपन कर लिया है। यहाँ से कर लीजिए कोई सा भी, करके ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी एक्सेल ओपन होगा। ये देखिए ये एक्सेल ओपन हो चुका है। ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया, आपने देख लिया। और यहाँ पे देखिए ये जो टैब दिख रहे हैं ये सब एक्सेल का है। अब इसके अंदर आप जैसा जो भी चीज़ लिखना चाहें, जहाँ भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए करने के बाद आप चाहें तो इतने एरिया में आप यहाँ से ऑल बॉर्डर की मदद से ऑल बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो बाहर क्लिक होते के साथ ही ये देखिए ये एक टेबल फॉर्मेट में आपके पास आ गया है।
अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर से डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक्सेल में कन्वर्ट हो गया और आप इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंजेस करने के बाद, ये चेंजेस मैंने कर दिया, करने के बाद बाहर क्लिक कीजिए तो ये ऑब्जेक्ट शेप में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ऑब्जेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वर्कशीट ऑब्जेक्ट है जिसमें कि अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया होगा तो उसको, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेल में आ गया ना। और अगर इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज भी हो जाता है। यहाँ से क्लोज करिए तो ये क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने सेव नहीं किया इसको। अभी आप जो है यहाँ पे देखेंगे ये पूरा क्लोज ही हो चुका है। इसमें मुझे यस कर लेना चाहिए था, सेव कर लेना चाहिए था, बट डजंट मैटर। अभी आप देखेंगे लास्ट टॉपिक पे आ गए हम। हमारा जो है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट पे चलते हैं और लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में एडिट के अंदर न्यू इंसर्ट ऑब्जेक्ट समझ गए हैं। प्रॉपर्टीज का शॉर्ट कीज है ऑल्ट एंटर। अगर आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दो चीजें होती हैं, ये कलर फिल करना और आउटलाइन। अगर कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो फिल है, कोई भी पैटर्न, यूनिफॉर्म, जो भी आप कलर फिल करना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं। ग्राफिक लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं। और अगर आप आउटलाइन करना चाहते हैं तो आउटलाइन के लिए यहाँ से आउटलाइनिंग ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है अभी। जिस स्टाइल में चाहिए वैसा ले सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ, जैसा भी चाहे आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया होगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये काम करेगा। लेकिन ये जो लॉक है उस लॉक को ओपन करके रखिएगा दोस्तों। तो ये फिल मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्ट में कैसे फिल करते हैं, कोई भी कलर कैसे फिल करते हैं किसी भी चीज़ में, इसी में कलर फिल करना है तो देखिए कैसे कलर फिल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एडिट मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा और मैंने आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की है। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है तो उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। और रिजॉल्व 100% करूंगा। कमेंट करके तो देखो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।